हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, शिवम स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सरलीकरण। सरलीकरण में हम जो बोर्ड मास का जो नियम लगता है, आज हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं, बोर्ड मास के नियम वाला क्वेश्चन। तो इसके ज़रिए हम आपको इस बोर्ड मास का नियम भी बता देंगे और ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी दें, तो उसमें वो जो बोर्ड मास का नियम लगता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें बोर्ड मास का नियम लागू होता है, वो 1 या 2 क्वेश्चन उसमें डाल ही देता है। तो वो प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। हम बोर्ड मास का नियम बता देंगे कब क्या क्या सॉल्व करना है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको बोर्ड मास के नियम के बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो, बोर्ड मास के नियम में क्या है कि अगर सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हम का, अगर इसमें क्वेश्चन में अगर का दिया होता है तो हम उसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। का दिया होता है तो हम सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमारा का को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम अब कोष्टकों पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक है उसे सॉल्व करते हैं, उसकी संख्या, उसके अंदर क्या क्या संख्या है। छोटा कोष्टक के बाद फिर हम मझले कोष्टक को सॉल्व करते हैं। मझले कोष्टक के बाद फिर हम बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। और बात चिन्हों की आती है, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया तो सबसे पहले का सॉल्व करते हैं, यानी कि कोष्ट का मतलब कोष्टकों को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर का मतलब कोष्टक। फिर उसके बाद हम आते हैं चिन्हों की तरफ। तो सबसे पहले हम जो हमारा भाग का चिन्ह होता है, हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद माइनस को। तो यही बोर्ड मास का नियम होता है। हमारी ये क्लास मतलब शॉर्ट रूप में है, आपको हम डिटेल में बोर्ड मास के बारे में डिटेल में बताएंगे। आप हमारी क्लास से जुड़े रहिएगा और हम आपको लगभग 1 घंटे की क्लास लेंगे, तो उसमें जितने भी बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हम आपको सभी उसी में करा देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला था, कोष्टक की का मतलब कोष्टक को सॉल्व करें। तो ये हमारा देखो, कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला हमारा छोटा कोष्टक होता है, ठीक है। और ये इस तरह से ये बनता है, ये मझला कोष्टक होता है, ठीक है। और ये हमारा बड़ा कोष्टक होता है। तो इन तीनों में से ये हमारा छोटा कोष्टक इसमें लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारा ये छोटा कोष्टक लगा हुआ है। तो आइए हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 24/35 भाग 1/7 प्लस 5/9। कोष्टक हमारा बंद हो गया, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, 3/4। ये कोष्टक से बाहर है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या कहा था, का मतलब कोष्टक तो हमारा सॉल्व हो गया ये। अब इसके अंदर हम जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, भाग का चिन्ह। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह इसमें देखेंगे हम। तो भाग का चिन्ह ये इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, 24/35 और 1/7 के बीच में भाग। देखो, भाग जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ हम गुणा का चिन्ह लिख लेते हैं। जब गुणा का चिन्ह लगेंगे तो इसकी जो बाद वाली संख्या ये वाली होती है, ये संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, हम कोष्टक लगा रखेंगे, कोष्टक को हटाएंगे नहीं। तो 24/35 गुणा, अब ये उल्टो हो जाए, ये मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा 7/1। अब ये जैसे कि तैसे प्लस 5/9। कोष्टक को हम बंद कर देंगे, इंटू 3/4, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 7×35, 7×35 हो गया ये। अब इसको हम आगे लिखेंगे, सभी को हम कोष्टक में। देखो 24, यहाँ 24 से कम 24 गुणा कर देंगे हम, अपन 24/5 हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों में मिला कर, प्लस 5/9
9 कोष्टक हमारा बंद और इंटू 3/4। ठीक, अब दोस्तों अब इनको जब ऐड करेंगे, जो भिन्न भिन्न के रूप में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, 5 का और 9 का एलसीएम लेंगे। 5 का 9 का जब मतलब ये भिन्न सॉल्व करेंगे ना, तो प्लस दिया है तो 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 45। 5 और 9 का एलसीएम 45 हो गया है। ठीक है, कोष्टक को हम फिर भी अभी बंद रखेंगे 45। तो 5 को पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 45 तो 9 बार, तो 5 ने 45, तो 24 नम्मा कितना होता है, 24 नम्मा होता है 2 से 16 प्लस 9 पना 45, 5 बार गया तो 5 25, ये इंटू 3/4। अब देखो 2 से 16 और 2 से 16 और प्लस 25 कितना हो गया, 2 से 41। चाहे तो अब कोष्टक को हम हटा सकते हैं और बट्टे में 45 इंटू 3/4, तो 15 बार गया। ठीक है, कट जाएगा ये, तो 2 से 41/15/60। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा हो गया है 2 से 41/60। तो हमने ये क्वेश्चन आपको कराया, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में बोर्ड मास का नियम लागू हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी आपको फिर से समझा दे रहे हैं। देखो हमने आपको बताया था बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, हम अभी आपको बोर्ड मास को शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, फिर हम डिटेल में बताएंगे अगली क्लास में हम आपको। ठीक है, तो बोर्ड मास में हमको क्या देखा था, सबसे पहले हम का मतलब का देखते हैं, का चिन्ह को, का मतलब कोष्टकों को देखते हैं कि कौन कौन से कोष्टक लगे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके जब उस कोष्टकों के जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हम मझले कोष्टक वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम छोटे कोष्टक वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम मझले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम सबसे बड़े कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब कोष्टकों के अंदर जाते हैं तो जब चिन्हों की बात करते हैं तो चिन्ह हमारा क्या है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, प्लस को सॉल्व करते हैं, फिर हम माइनस को सॉल्व करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हमने देखा है कि देखो इसमें तो एक ही कोष्टक दिया हुआ है, छोटा कोष्टक दिया हुआ है हमारा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखो ये भाग वाला चिन्ह है, तो भाग जहाँ भी भाग चिन्ह लगा होता है और बोर्ड मास के नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो भाग के चिन्ह की जगह पर हम गुणा का चिन्ह रख देते हैं और जो उसकी सामने वाली संख्या होती है वो संख्या पलट जाती है गुणा का चिन्ह रखने के बाद। ठीक है, तो वही हमने किया 24/35 इंटू ये वाली संख्या 1/7 को 7/1 कर दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, प्लस 5/9 कोष्टक को हमने क्लोज कर दिया और कोष्टक के बाद गुणा 3/4। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, ये मतलब कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये क्रॉस में कट जाएगा, आमने सामने नहीं कटेगा ये। ठीक है, आमने सामने तब कटता है जब बराबर का चिन्ह लगा होता है। तो 7 पना 35, 5 बार गया ये, तो कुछ 24 से कम 24, ये मतलब इतना सॉल्व कर दिया हमने, 24 से कम 24 यहाँ कर दिया, तो 5 एकम 5 प्लस 5/9 इंटू कोष्टक ये बंद हो गया इंटू 3/4। अब देखो 5 और 9 का हमने एलसीएम लिया, तो 5 ने 45। ठीक, अब देखो 5 का 45 में 9 बार गया, तो 24 नंबर 2 से 16 प्लस 5 वो 9 का 45 में, तो 9 पना 45 5 बार गया, तो 5 इंटू 5 25। अब 2 से 16 प्लस 5, अब देखो फिर हमने आके किया कि ये वाली संख्या लिख के आगे हमने बढ़ा दिया। अब क्या किया हमने 2 से 16 और 25, 2 से 41/45 इंटू 3/4। जब इनको हम सॉल्व किया है तो 15 3 45 15 बार गया ये, तो 2 से 41/15 चौको 60, यानी कि 2 से 41/60। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया 2 से 41/40 वो 60। तो दोस्तों देखिएगा हमने आपको ये क्वेश्चन, देखो इनका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, जैसे बहुत से क्वेश्चनों की करने की ट्रिक होती है, एकदम बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं और ट्रिकी के माध्यम से हम उनको बहुत ही मतलब आसान तरीका बना देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं हमको हर हाल से इन्हीं स्टेजों से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट। हाँ दोस्तों, आइए ये वाला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है तो जब मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो हर कोई
कर तो सभी लेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये देखने में ही बड़ा है लेकिन इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन कर वही पाएगा जिसको बोर्ड मास का नियम मालूम होता है कि कब क्या करना है। ठीक है, तो हम आपको वही बता रहे हैं कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, और आपको ये नहीं मालूम है कि कब क्या करना है, तो भले ही क्वेश्चन सरल है लेकिन आप सरल क्वेश्चन होते हुए भी एग्जाम में सरल क्वेश्चन को गलत करके माइनस मार्किंग लेके आएंगे अपने साथ में। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसमें कौन कौन से, देखो इसमें सभी कोष्टकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें का मतलब लिखे आया हुआ होता है, इस लिखा हुआ, तो हम आपको वो भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें का लिखा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा है कि 10 सही 1/, सही बट्टे के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 सही 1/2 माइनस, अब देखो ये बड़ा कोष्टक, इसके बड़े कोष्टक के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये संख्याएं दी हुई हैं, और फिर आगे कुछ संख्या है 2 सही 1/2 भागित छोटे कोष्टक के वो मझले कोष्टक के अंतर्गत है 3/4 माइनस 1/2 इंटू छोटे कोष्टक के अंदर है 2/3 माइनस 1/24, फिर छोटा कोष्टक क्लोज, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। देखो दोस्तों इसमें इस सवाल में तीनों कोष्टकों का इसमें मतलब प्रयोग हुआ है। तो देखो जो सही बट्टे वाली संख्या हैं हम उनको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मतलब जितने भी सही बट्टे वाले, तभी हम इसको आगे बढ़ते हैं सवाल को करते हुए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सही बट्टे वाला ये, तो इनका क्या करते हैं, मतलब भिन्न के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका तो हम गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 10 तो 10 दूनी 20, यानी कि 2 दाएँ 20 कर देते हैं, और इसका इसमें गुणा करेंगे। जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे सही बट्टे वाली संख्या को, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे। एक बार लिख देते हैं, इसका इसमें गुणा, और जो संख्या आ जाए ये संख्या इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 दाएँ 20 और 20 और 1 21, दोस्तों क्या है 21/2, 21/2 माइनस कोष्टक कौन सा, ये बड़ा कोष्टक। अब देखो ये वाली करते तो 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6 और 1 7, इसका इसमें गुणा, ये जुड़ जाएगा, तो 7/3 भागित, अब ये कौन सा कोष्टक है, अब ये मझला कोष्टक है, 3/4 माइनस 1/2 गुणे, अब देखो ये छोटा कोष्टक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब छोटा कोष्टक आ गया है। अब इस छोटे कोष्टक को हम हल करते हैं। छोटे कोष्टक को हल करते हैं, तो इसका हल करने का तरीका क्या है, देखो इसमें 2/3 माइनस 1/24, ये मतलब भिन्न, जो मतलब जोड़ घटाई वाली भिन्न है, तो इसमें घटाई वाली ये भिन्न है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो हर वाली संख्या होती है, देखो दोस्तों ये 2/3 है, इसे कहते हैं ऊपर वाली संख्या ये अंश वाली संख्या है, और नीचे वाली संख्या है हर वाली संख्या। तो इनमें जो हर का हम मतलब हर वाली संख्या है दोनों में, उनका हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 24 का जब एलसीएम लेंगे यानी कि लासा लेंगे तो हमारा आएगा 24। कितना आएगा 24। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, तो 3 8 24। ठीक है, 8 बार गया है तो 8 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16 गुणा हो जाता है। इसी तरीके से हल किया जाता है। तो 24 एकम 24, 1 एकम 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर दोस्तों मझला कोष्टक, फिर हम बड़ा कोष्टक, इस तरह से ये हम कोष्टक को लगाते हैं। फिर बराबर 21/2 माइनस, सभी बिल्कुल बहुत ही कंसंट्रेट होके मतलब देखना है आप लोगों को, थोड़ा सा भी चिन्ह हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, भागित ये हमारा छोटा कोष्टक 3/4 माइनस 1/2। अब देखो गुणा, अब ये बड़ा मझला जो छोटा कोष्टक है इसको हम हटा दे रहे हैं। 16 में तो 1 गए 15 और 15/24। ठीक, अब हम मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, दोस्तों हमने जो छोटा कोष्टक है उस छोटे कोष्टक वाली संख्या को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जाएंगे मझले कोष्टक की तरफ। ठीक है, अब हम करेंगे मझले कोष्टक को सॉल्व। अब देखो मझले कोष्टक में क्या हुआ है दोस्तों, मझले कोष्टक में
गुणा का चिन्ह आ गया है। देखो अब चिन्ह देखते हैं इसमें मझले कोष्ठक पे कौन कौन से चिन्ह है, माइनस का है, गुणा का है, और हमने आपको अभी क्या बताया था, सबसे पहले भाग का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर गुणा का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह सॉल्व करेंगे। तो इसमें कौन कौन से चिन्ह है, इसमें 2 चिन्ह दिए गए हैं, माइनस का और गुणा का। तो सबसे पहले हम गुणा का चिन्ह को सॉल्व करते हैं, गुणा के चिन्ह वाली संख्या को। तो पहले हम ये संख्या को आगे मतलब लिख लेते हैं, 21/2 माइनस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही काम आने वाली है ये आगे आपके लिए। अब देखो छोटा कोष्ठक लगाते हैं, तो 3/4 माइनस, अब देखो कोई संख्या क्रॉस में कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचा हम गुणा कर देते हैं। तो 15/48 आ जाएगा हमारा ये, 24 दूनी 48। इस वजह से छोटा कोष्ठक क्लोज और बड़ा कोष्ठक बराबर में हम 21/2 माइनस 7/3 भागित, अब देखो अब इस संख्या को सॉल्व कर लेंगे हम एक बार और, छोटा कोष्ठक लगा दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका और इसका मतलब हम जब लासा लेंगे, ठीक है, तो लासा हमारा आएगा 4 और 48 का 48, 4 और 48 का लासा लेंगे तो लासा हमारा 48 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लासा इसका आया 48। तो 12 चौक 48, ये 4 बार चला जाता है इसमें, तो और इसमें तो 12 3 36 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 12 3 36 माइनस 48 एक बार गया, तो यानी कि 15 एकम 15, ठीक। अब छोटा कोष्ठक एक बार फिर दो मंझला कोष्ठक लगा देते हैं और फिर बड़ा कोष्ठक। आइए दोस्तों आगे देखते हैं 21/2, बड़े ध्यान से आप लोग देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा, जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग कर लेते हैं वो एक बार वो भी देख लें तो उनका रिवीजन हो जाएगा। भागित, अब देखो इस कोष्ठक को, मझले कोष्ठक को हम हटा देते हैं, ठीक है। देखो 36 और ये कितने हैं, ये 15, तो 36 में से 15 कितने, वो 36 में से 15 चले जाएंगे तो 21 बचेंगे, और 21/48। अब देखो 7/3 भागित 21/48। हमने आपको अभी क्या बताया था, जब कोष्ठक के अंदर भाग का चिन्ह दिया होता है तो जो उसके साथ जो संख्या होती है वो संख्या पलट जाती है और चिन्ह हमारा बदल जाता है गुणे में, ठीक है। तो 21/2 माइनस 7/3 गुणा 48/21, तो 7 एकम 7, 7 3 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21। अब इस ये कट जाएगा 16 3 48, तो ये हमारा आ गया है दोस्तों 21/2। अब ये हट जाएगा, ये चिन्ह हट जाएगा, ये वाला माइनस का चिन्ह है इस वजह से ये, तो 16/3 यहाँ आ गया। अब दोस्तों देखो, अब ये आ गया 21/2 माइनस 16/3, इन 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो 2 3 6, 3 बार गया है, तो 21 3 63 माइनस, अब ये 3 दूनी 6, 2 बार गया है, तो 16 दूनी 32, ठीक है दोस्तों। तो अब 63 में तो जब 32 कर हमको इसमें माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 31/6। तो यही दोस्तों हमारा, हाँ सॉरी दोस्तों, ये देखो आगे हमने इसमें दिखाया आया नहीं, देखो तो 21/2 माइनस 16/3, जब इनको हमने हल किया है तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और फिर इसके हिसाब से जब हम हल करेंगे तो 2 3 6, 3 बार, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 21 3 63 माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, और 63 माइनस 32 कितना, 31/6, ये हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और ये क्वेश्चन आते ही आते पेपर वाला ये क्वेश्चन रखता है बोर्ड मास का नियम। देखो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जिनको एग्जामिनर रखता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि कठिन तो हमने सीख लिया, ठीक है, कठिन तो सीख लिया, और हम जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्या होता है, देखो सरल तो सभी कर लेते हैं, और कठिन हर कोई नहीं कर पाता है। जो कठिन कर लेता है
और वही आगे निकल जाता है। लेकिन अगर आपको ये सरल क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो आप तो कठिन तो बहुत दूर, ये सरल भी छोड़ के चले जाएंगे, तो आप उन लोगों से बहुत नीचे चले जाओगे। इसलिए हमने सोचा है कि आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के नियम जिसमें लागू होता है, हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे। तो इसलिए हमने आपको आज ये 2 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम आपको जो बोर्ड मार्क्स के जो नियम हैं वो हम एकदम उनको फुल डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार जल्दी हम इस सवाल को हम आपको जल्दी से समझा देते हैं। अगर किसी के मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर पूछे, ठीक है दोस्तों। तो आइए बताते हैं एक बार जल्दी से। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो हमारे सही बट्टे के फॉर्म में जो संख्या दी गई है उनको हम भिन्न के रूप में सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहाँ भी हो। फिर उसके बाद हम कोष्टकों को देखते हैं। तो ये 10 सही 1/2 को हमने 21/2 कर दिया, माइनस कोष्टक के अंदर ये हमारा 2 सही 1/3 को हमने कर दिया है इसको 3 दूनी 6 1 7/3 भागित, और इनके अंदर ये सब संख्या हैं। अब इनको हमने सॉल्व किया है। तो 2/3 माइनस 1/24 छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया है तो ये हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो 3 और 24 का हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 24 का एलसीएम 24 आता है, ठीक है। तो ये हमारा कितने 8 बार गया, ऊपर गुणा करेंगे 8 का तो 16 माइनस 1 माने कि 15/24 ये हमने लिख दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये हल करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया उसी तरीके से हल करते जाएंगे, और हल करने के बाद ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस मतलब समझ में नहीं आया हो ये, तो एक बार हमारी क्लास को रिपीट करके ये क्वेश्चनों को देख लेना और आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सही लगे और इसी तरीके की आपको मतलब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहें, और अलग अलग हम टॉपिक अगर चाहते हैं आप, तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।